IPAC नेम, IUPAC नेम, है ना। IPAC नेम का फुल फॉर्म IPAC का तुम लोग खुद याद करो, ठीक। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, आपको कार्बन की नंबरिंग याद होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों, उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, उनको कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स। अब आपसे ये पूछा जाता है कि IPAC नेम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको कार्बन की नंबरिंग देखनी है। अगर एक कार्बन है तो इसको कहेंगे हम मेथ, अगर 2 है तो कहेंगे एथ, अगर 3 है तो कहेंगे प्रोप, अगर 4 है तो कहेंगे ब्यूट, अगर 5 है तो कहेंगे पेंट, अगर 6 है कार्बन तो कहेंगे हेक्स, अगर 7 है तो कहेंगे हेप्ट, अगर 8 है तो कहेंगे 8 है कार्बन तो कहेंगे ऑक्ट, अगर 9 कार्बन है तो कहेंगे नन, अगर 10 है तो कहेंगे डेक, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि आपको ये करना है, जैसे आपको ये करना है कि एक सिंगल कार्बन है और उस पर मैंने हाइड्रोजन अटैच कर लिया, उस पर मैंने हाइड्रोजन अटैच कर लिया, ठीक है, तो क्या है, कार्बन है उस पर हमने हाइड्रोजन अटैच कर लिया, ठीक है, तो सिंगल कार्बन, तो उसका नाम क्या लिखा, मेथ, मेथ। अब हर एक कोई सिंगल ही बॉन्ड है तो उसके पीछे लगा देंगे एन, तो इसका नाम होगा क्या, मेथेन, मेथेन। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 2 कार्बन रख रही हूँ, 2 कार्बन, तो ये रहा 2 कार्बन, ठीक है। अब हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमने 4 ऐसे लगा दिया, चारों माने 4 वैलेंसी पे आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। और ऐसे इसका फार्मूला अगर लिखना तो C2 2C, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 H6, है ना। तो ये रहा एथेन आपका। देन अगर आपसे कह दिया कि 3 कार्बन हो तो, 3 कार्बन हो तो फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे, सब पे हाइड्रोजन आपने अटैच कर लिया, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन से क्या हो गया, प्रोप, प्रोप। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। ऐसे ही अगर मैं 4 कार्बन का बोल दूँ तो 4 कार्बन, तो कमेंट में बताना इसका नाम क्या होगा, ठीक है। ज़रा देखें समझ में आया कि नहीं, कमेंट सभी लोग करिए, देखते हैं इसका नाम क्या होता है, ठीक, इसका नाम बताइए क्या होगा इसका, ठीक है।